अपनी तरफ खींचेगा। इट मींस अगर ऑपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर ऑपोजिट है सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। और अगर सेम चार्ज है जिसको हम लोग लाइक चार्जेस बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो दे विल रिपल, रिपल का मतलब होता है दूर चले जाएंगे। इसको भी मैं मैग्नेट के थ्रू आपको समझाता हूं। आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल ज्वाइन कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन अगर आपने एक मैग्नेट को घुमा दिया तो अब क्या होगा, दोनों मैग्नेट कभी भी चिपकेंगे नहीं, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। बिकॉज जब ऑपोजिट पोल होंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, और जब सिमिलर लाइक पोल्स होंगे तो वो रिपल यानी कि दूर चले जाएंगे। नेक्स्ट, गोल्ड एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट मींस उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। एम्बर ये एक मटेरियल है, ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट मींस इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। रिपल्शन, अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स को दूर फेंकना है तो उन दोनों में लाइक चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव दूर चले जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको अट्रैक्ट कराना है, अट्रैक्शन, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस को ही लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एटम। एटम, एटम के बारे में बेटा सिंपली अगर मैं कहूं तो एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, इसीलिए एटम को कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब एटम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन्स, या तो नेगेटिव चार्ज होगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स, नो चार्ज, न्यूट्रल होगा। सो न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स और नो चार्ज, इन तीनों को अगर आप एक करो तो उसका सटीक एग्जांपल है एटम। बिकॉज एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। तो मैंने आपको 5 रुपया दिया, आपने मुझे 5 रुपया रिटर्न कर दिया, तो आपका और मेरा उधार 0 हो गया, करेक्ट। तो +5 -5 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 0। हेंस एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एक एटम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट, 2 टाइप के चार्जेस के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। एक है पॉजिटिव चार्ज जिसे हम लोग प्रोटॉन्स के नाम से जानेंगे, और एक है नेगेटिव चार्ज जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट, वो 2 ग्रेट ग्रीक साइंटिस्ट जिन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कवरी की, उनका नाम है थेल्स और थॉमस ब्राउनी। इनका फोटो टेक्स्ट बुक के राइट हैंड पेज के कॉर्नर, राइट हैंड कॉर्नर पर है, जिनके पास है वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट अब है आपका एक्सप्लेन द टर्म। जैसा कि आप जानते हो हमारे हर नोट्स में एक्सप्लेन द टर्म होता है, बिकॉज साइंस के अगर टर्म्स समझ में आ गए तो आंसर समझते देर नहीं लगेगी। फाइन बेटा, वी बिगिन। सबसे पहले एटम। तो एटम के बारे में महर्षि कन्नड़ ने ही बताया था कि हर एक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, आप कुछ भी ले लो, ठोस, सॉलिड, तरल, लिक्विड, हवा, वायु, गैसियस, ये सब छोटे छोटे अणु से बने हैं, अणु। और इस अणु को हम लोग कहते हैं एटम। एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, और उस वजह से एटम्स अपने आप को न्यूट्रलाइज यानी कि 0 कर देते हैं। हेंस एटम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट,
पॉजिटिव चार्ज। अब आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक दिखाता हूं, समझो बेटा। आपको अगर ज्यादा मीठा पसंद है तो आप क्या करोगे, आप उसमें ज्यादा शक्कर डलवाओगे, करेक्ट? यस और नो? तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या उसमें पहले से शक्कर नहीं थी? गलत, उसमें शक्कर थी, लेकिन आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आपने उसमें ज्यादा शक्कर डलवाई, करेक्ट ना? यस। तो जिस ऑब्जेक्ट में ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे और नेगेटिव चार्ज कम होंगे, तो ज्यादा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का सीधा मीनिंग बनता है जब एक ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं और नेगेटिव चार्ज कम होते हैं। अब इसको आप उल्टा कर दो, अगर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए, कौन सा चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज, तब क्या करना है, सिंपल, आपको पॉजिटिव चार्ज को कम कर देना है, यानी प्रोटॉन्स हो जाएंगे कम और इलेक्ट्रॉन्स जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है वो बढ़ जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज। और जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो बन जाएंगे न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज। नेक्स्ट है आपका रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है जब दो लाइक चार्जेस या तो पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में लाओगे तो वो अलग हो जाएंगे, या फिर नेगेटिव नेगेटिव साथ में लाओगे तो वो अलग हो जाएंगे। इसका मतलब जब दो लाइक चार्जेस साथ में आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर अलग रिपल हो जाते हैं। उसी से उल्टा है आपका अट्रैक्शन। अगर ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। इट मींस कि जब दो ऑपोजिट चार्जेस साथ में आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जब दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की बॉडी से रब किया जाता है, दैट इज दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, जब इन दोनों को रब किया जाएगा तो इस हैंड का चार्ज लेफ्ट हैंड में जाएगा और लेफ्ट हैंड का चार्ज राइट में जाएगा। ये कब पॉसिबल है, जब उनकी बॉडीज की सरफेस एक दूसरे से क्या हो रही है, टच एंड रब। इसीलिए फ्रिक्शन, घर्षण बहुत जरूरी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। नेक्स्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है या वो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप होता है। इट मींस जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन होता है, जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया स्केल, आपने उसे इतनी जोर से अपने बैक ऑफ द हेड पे रब किया कि उसमें चार्ज डेवलप हो गया और उस चार्ज से आप इजीली ऑब्जेक्ट्स को यानी कि पेपर, बिट्स ऑफ पेपर को, वुलन को अट्रैक्ट या उसको अपनी तरफ